हेलो गाइस, नाउ वी विल डिस्कस दी मोटर स्टार्टर्स। इससे पिछले लेक्चर में हमने वीएफडीज के बारे में देखा। तो वीएफडीज में क्या था कि हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर रहे थे और उससे हमें इनरश का भी बेनिफिट हो रहा था, इनरश करंट भी कम हो रहा था, फिर एनर्जी सेविंग्स भी हमें मिल रही थी, फिर हमें वेरिएबल स्पीड भी मिल रही थी। हमें क्या मिल रही थी? वेरिएबल स्पीड। अच्छा, अब ये जो मोटर स्टार्टर होता है ना, इसने मोटर को स्टार्ट करना होता है। ठीक है, इसका काम क्या है? मोटर को स्टार्ट करना। अब मोटर की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लाइक स्मॉल मोटर, मीडियम मोटर, हैवी मोटर। अब मोटर स्टार्ट में ज़्यादा करंट खींचती है, तो स्मॉल मोटर भी ज़्यादा खींचेगी, लेकिन वो हमें इतना दुखेगा नहीं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं वो होता। ठीक है, छोटा सा करंट उसका एक स्पाइक छोटी सी आ जाए तो कोई इतना इशू नहीं। तो स्मॉल मोटर्स पे होते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज़। ठीक है, ये आपके लगे भी हुए इधर, जिसमें अब डब्बा, जिसमें आप देखते हैं ग्रीन बटन होता है और रेड बटन होता है, वो उसका सर्किट भी हमें हम दिखाते हैं। वो आपने कर लिया हुआ है सर्किट पीएलसी की ट्रेनिंग में, जो लेक्चर्स में पीएलसी के थे। अच्छा, दूसरा होता है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर। रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर ये होता है कि कम वोल्टेज, देखो ना एक चीज़ है, उसको आप वोल्टेज कम दोगे तो करंट भी कम जाएगा, करंट भी कम खींचेगी। एक सिंपल रेजिस्टेंस या एक सिंपल लोड ले लें आप, ठीक है, तो वो रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर, तो उसको हम पहले स्टार पे चलाते हैं। स्टार पे कितने वोल्टेज होते हैं? 200 415 डिवाइडेड बाय √3। कम वोल्टेज जाते हैं तो करंट भी कम खींचती है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि करंट से आपका टॉर्क करंट पे डिपेंड करता है। जब करंट कम दोगे तो टॉर्क भी कम हो जाएगा, ये उसका एक डिसएडवांटेज होता है। तो शुरू में तकरीबन 7 सेकंड का हम टाइमर रखते थे, 7 सेकंड वो चलती है स्टार पे। फिर बाद में आवाज़ें आती है, बाकायदा कॉन्टैक्टर होते हैं, टक टक की आवाज़ें आती हैं, बड़ी उसकी एक आवाज़ होती है, टक की आवाज़ आती है, फिर जिसमें आपका कॉन्टैक्टर ऑपरेट होते हैं और आपका जो स्टार था वो फिर डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा है कभी इसको? फिजिकली उन्होंने देखा हुआ है। मेरे पास पिक्चर्स हैं, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में, आप मुझे याद लगेगा। प्लांट की तस्वीरें हैं। हमारे पास जो स्टैंडर्ड था, जो एमसीसी का स्टैंडर्ड था, वो था 37 किलोवाट तक की मोटर डॉल पे थी, 37 से ऊपर वाली मोटरें वाई डेल्टा पे थी बस। वहाँ पे और नहीं टाइप्स लगे, वहाँ सॉफ्ट स्टार्टर नहीं था हमारे पास। और एक हमारी मोटर थी नाइट्रोजन पैकेज की, वो थी 250 किलोवाट की मोटर, बहुत बड़ी मोटर थी। इतनी आपके दोनों टेबल मिला लो ना, इतनी बड़ी मोटर थी वो। मेरे पास है पिक्चर्स, मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो थी सिंपल ये वाई डेल्टा, और वो थी एलवी की, यानी 415 वोल्ट की। तो जब वो चलती थी और इनरश खींचती थी, हालांकि वो वाई डेल्टा पे थी, फिर भी जब वो चलती थी ना तो डिप आती थी हमारे नेटवर्क में वोल्टेज की। और जो यूपीएस होता था ना, यूपीएस बल्कि हमारी जो यूपीएस हमारी थोड़ी सी सप्लाई साथ वाले प्लांट पे भी जाती थी, तो वहाँ यूपीएस पे उनके अलार्म आते थे लो वोल्टेज के, बाकायदा फ्लिकरिंग होती थी लाइट्स की। एक बार आपको पता चलता था कि नाइट्रोजन पैकेज चल गया। तो फिर हमने क्या किया कि उस डॉल को रिमूव करके वहाँ ये जो वीएफडी स्टार्टर है, ये मेरे होते थे ना लगे, लेकिन वर्किंग हुई थी बाद में इस पर, उसको हमने कन्वर्ट कर रहे थे उस पर हम ड्राइव के ऊपर, क्योंकि ड्राइव पे ये इनरश वाला जो जर्क होगा ये नहीं होगा ना आपका, वो लो स्पीड पे स्टार्ट करेगी। और ये जो स्टार्टर होगा ये मोटर की स्पीड को नहीं वेरी करेगा, मोटर जितने की होगी उतने भी चलेगी। जीरो के बाद आगे उसने ठा करके, जिसको कहते हैं ना फुल आरपीएम पे जाना है मोटर ने, जैसे घरों के पंप शम होते हैं, वो जीरो से फुल पे जाने की कोशिश करता है, तो जाहिर है वो करंट भी फिर खींचेगी। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब इसकी आगे फर्दर डिस्कशन पे। फंक्शन ऑफ द स्टार्टर टू स्टार्ट एंड स्टॉप द मोटर, लिमिट द इनरश करंट वेयर नेसेसरी, permit the automatic control when required, protect the motor and other connected equipments from over voltage, नो वोल्टेज, ठीक है, अंडर वोल्टेज, सिंगल फेजिंग। ओवर, इसमें प्रोटेक्शंस भी लगी होती हैं अक्सर। ओवर वोल्टेज मींस कि अगर आप लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज नहीं दे सकते। अगर 415 की मोटर है, अगर उसमें अगर आप 10% लेट से उससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो मोटर जल सकती है, आपकी इंसुलेशन फेलियर हो सकता है। अंडर वोल्टेज भी नहीं देंगे, क्योंकि अंडर वोल्टेज देंगे उससे वो करंट ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगी, और करंट ज़्यादा खींचने के चक्कर में वो जल सकती है, उसमें भी अंडर वोल्टेज भी नुकसानदेह है। फिर उसके बाद नो वोल्टेज, वोल्टेज भी में एबसेंट हो जाए वो भी सही नहीं है। फिर आपका आता है सिंगल फेजिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन है मोटर की होती है, मोटर के साथ लगी होती है सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन, कि मोटर आपकी सिंगल फेज ना हो जाए, यानी मोटर को 3 फेज मिलने चाहिए। अगर किसी वजह से उसका फेज मिस हो जाए, तो सिंगल फेजिंग उसमें हो जाए, तो वो मोटर के लिए डैमेजिंग है। ये बड़ी ये इंपॉर्टेंट इसने लिखी हुई है, ये यूटिलाइज होती हैं। ओके, अच्छा, टाइप्स ऑफ स्टार्टर फॉर डीसी मोटर, 2 पॉइंट स्टार्टर फॉर द डीसी सीरीज मोटर, 3 पॉइंट स्टार्टर फॉर शंट कंपाउंड, 4 पॉइंट स्टार्टर फॉर कंपाउंड मोटर। और एसी मोटर के लिए हम बेसिकली एसी मोटर के स्टार्टर्स को डिस्कस ज़्यादा करेंगे। डॉल स्टार्टर है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार, डेल्टा है, ऑटो ट्रांसफार्मर और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। तो ये देखें, ये आपका डॉल का स्टार्टर है, ये देखें इसमें L1 L2 L3 है, उसके बाद ब्रेकर लगा हुआ है, फिर उसके बाद कॉन्टैक्टर है, फिर थर्मल ओवरलोड रिले है, और उसके बाद आपकी मोटर है।
और ये इसका कंट्रोल है। ये देखें लेटर बनी हुई है, बेसिकली लेटर में आपने बनाया हुआ है। आप स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे, ये देखें नॉर्मल क्लोज है। ये स्टार्ट बटन को जैसे प्रेस करेंगे ये पावर यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी, ये ऑपरेट हो जाएगा, कॉन्टैक्टर मोटर चल जाएगी। यानी कॉन्टैक्टर बेसिकली क्या है, अच्छा ब्रेकर आपका आप क्लोज रखेंगे, ब्रेकर क्लोज रहेगा तो मोटर को ब्रेक कौन सा करेगा सर्किट, ये कॉन्टैक्टर करेगा, ठीक है। तो जैसे ये एनर्जाइज होगा कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाएगा, मोटर चल जाएगी। और जैसे ये के एम इसका नाम है, तो जैसे के एम एनर्जाइज होगा आपकी जो है इसके अंदर इसके जो एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी फिर ऑपरेट हो जाएंगे, जैसे ये फिर ऑपरेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी थर्मल ओवरलोड ऑपरेट होती है किसी वजह से, मोटर मतलब 10% आप सेट कर देते हैं कि जैसे 10 एम्पेयर की मोटर है वो अगर 11 ले ले, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा कि ये कॉन्टैक्ट ऑपरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा ये यहाँ से नॉर्मली ओपन क्लोज हो जाएगा और नॉर्मली क्लोज क्या हो जाएगा ओपन, तो ये बंद हो जाएगा आपका कॉन्टैक्टर और ये वाली लाइट आपकी जल जाएगी। तो आपके पैनल पे इंडिकेशन आ जाएगी कि मोटर ओवरलोड पे ट्रिप हुई है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं जी। इसमें मोटर स्टार्टिंग करेक्टरिस्टिक्स को डॉल की क्या होती है, स्टार्टिंग करंट 100% है, पीक स्टार्टिंग करंट 6 to 8 टाइम्स, 6 से 8 गुना ज़्यादा होता है उसमें, ठीक है। पीक स्टार्टिंग टॉर्क कितना है 100%, ये इसका पॉजिटिव चीज़ है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क आपको फुल मिलता है। अच्छा जी, उसके बाद एडवांटेज क्या होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल एंड चीपेस्ट स्टार्टर है, सिंपल सा है, सिंपल टू एस्टैब्लिश ऑपरेट एंड मेंटेन, सिंपल कंट्रोल सर्किटरी, इजी टू अंडरस्टैंड एंड ट्रबल शूट, इट प्रोवाइड्स 100% टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ओनली वन सेट ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड फ्रॉम स्टार्टर टू मोटर, मोटर इज कनेक्टेड इन डेल्टा एट द मोटर टर्मिनल्स। ये इसके अंदर है कि इसमें ना आपका जो स्टार्टर होगा उसके साथ मोटर के 3 तारें लगेंगी और मोटर जो है वो नॉर्मली डेल्टा में कनेक्ट होती है। मोटर को आप स्टार में भी कर सकते हैं, अंदर स्टार बना के 3 तारें बाहर निकाल लें। जो वाई डेल्टा स्टार्टर है ना उसमें मोटर की 6 टर्मिनल्स लगते हैं, यानी 3 मोटर के वैसे 6 ही होते हैं, मोटर के 6 3 यू वी डब्ल्यू होता है ना, U1 V1 W1 U1 V1 U1 U2 V1 V2 W1 W2। तो वाई डेल्टा स्टार्टर में ये होगा कि उसमें 6 टर्मिनल मोटर के लगेंगे लेकिन डॉल में सिर्फ 3 टर्मिनल लगेंगे, ठीक है। और वो मोटर अंदर से ही उसको जो मोटर का बॉक्स है उसमें वो डेल्टा या वाई में आपने कनेक्ट की होगी, मोस्टली डेल्टा में होती है। इट डज नॉट रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर, ये डिसएडवांटेज क्या है कि इसका स्टार्टिंग करंट नहीं रिड्यूस करेगा। इसको वाटर हैमर भी कहते हैं। अगर आपने पंप चला रहे हैं इससे तो आप एकदम वाटर वाला हैमर, यानी तोड़ा पानी का तोड़ा, इसको वाटर हैमर भी कहते हैं। जब एकदम मोटर चलती है आपका पंप एकदम घूमता है, ठीक है ना, डॉल में, तो उसको वाटर हैमर कहते हैं। तो अगर कोई बड़ी मोटर हो और वो हैमर चलाए तो वो ठीक ठाक हैमर मारती है फिर, ठीक है। तो इट डज नॉट रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट ऑफ द मोटर, हाई स्टार्टिंग करंट है, वेरी हाई स्टार्टिंग करंट, टिपिकली 6 to 8 टाइम्स द एफएलसी स्टैंड्स फॉर फुल लोड करंट of the motor, mechanically harsh, देखें ना harsh है, thermal stress on the motor thereby reducing its life, और there is a big voltage dip in the electrical, ये देखें आगे बात, there is a big voltage dip in the electrical installation, इसमें आती है हाई स्टार्टिंग टॉर्क, अननेसेसरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क इवन व्हेन नॉट रिक्वायर्ड बाय द लोड, लोड को चाहिए भी नहीं लेकिन फिर भी दे रहा है। अच्छा सूटेबिलिटी क्या होता है कि डॉल इज सूटेबल फॉर स्मॉल वाटर पंप्स, कंप्रेसर्स, फैन, कन्वेयर बेल्ट्स। ये देखें यहाँ पे ये बता रहा है तकरीबन 5.5 किलो वाट तक, लेकिन हमारे पास जो था वो आई थिंक हमारे प्लांट पे जो मुझे याद पड़ता है ना 37 किलो वाट तक की मोटर को भी उसने ना डॉल पे चलाया हुआ था, जो एमसीसी का हमारा फीडर था। ओके अच्छा, डॉल इज नॉट सुटेबल फॉर द पीक स्टार्टिंग करंट वुड रिजल्ट इन द सीरियस वोल्टेज ड्रॉप इन द सप्लाई सिस्टम, मोटर रेटिंग अबव 5.5 किलो वाट। अच्छा आगे चलते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर, most induction motors are started directly online, but when very large motors are started that way they cause a disturbance of the voltage on the supply lines due to the large starting current surges। मैंने आपको बताया कि हमारे पास यूपीएस पे अलार्म आते थे इसके और बाकायदा लाइटें जो है ना डिम होती थी जब वो मोटर चलती थी। बहुत बड़ी मोटर 250 किलो वाट की मोटर थी जब वो स्टार डेल्टा भी चलती थी। टू लिमिट दी स्टार्टिंग करंट सर्ज, ठीक है, लार्ज इंडक्शन मोटर्स at reduced voltage and have full supply voltage reconnected when they run up to near rotated speed। अच्छा अब इसमें देखें ये स्टार डेल्टा का हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये क्या कैसे काम करता है, ये आपने पहले पढ़ा भी हुआ बड़ी डिटेल में। ओके अच्छा आगे चलते हैं। इसमें यानी पहले किस में चलेगी, पहले चलेगी स्टार में, बाद में वो डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। वो ऐसे जैसे मोटर के 3 कॉइल्स है ना, पहले स्टार में चलेगी, पहले ये वाली शॉर्ट कर देगा कॉन्टैक्टर, 3 कॉन्टैक्टर होंगे, एक होगा मेन कॉन्टैक्टर, एक होगा डेल्टा वाला, एक होगा स्टार का। तो मेन और स्टार का पहले चलेगा, उसके बाद मेन का क्लोज ही रहेगा, वो डेल्टा वाला फिर चल जाएगा और पहले वाला बंद हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से शिफ्ट ओवर होता है इसका। अच्छा और ये देखिए ये इसका सर्किट है, ये प्लांट में बिल्कुल आपको इसी तरह का सर्किट मिलता है नॉर्मली। R/B
फिर ये क्या लगा हुआ है MCCB, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर, ये आपको थोड़ा सा मैंने इसका आईडी दिया था इंस्ट्रूमेंटेशन में। मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, उसके बाद ये थर्मल ओवरलोड लगी हुई है, और फिर ये आपका क्या है, मेन कॉन्टेक्टर है। ये कॉन्टेक्टर है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। कॉन्टेक्टर क्या होता है कि ये रिले का आप कह लें दादा बू है। रिले में क्या होता है कि रिले में कॉयल होती है और नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट होते हैं ना, DP DT SP DT। कॉन्टेक्टर में क्या होता है कि उसी तरह कॉयल है लेकिन 3 नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है, लेकिन वो हाई रेटिंग के कॉन्टैक्ट है। क्यों? उसमें से मोटर का मेन करंट गुजरना है पावर सर्किट का, इसलिए वो क्या है 3 नॉर्मली ओपन। अच्छा, उसके साथ ना एक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी होते हैं, नॉर्मली ओपन नॉर्मल क्लोज, जो कि कंट्रोल में यूज होते हैं। हाँ, साइड पे भी लगाते हैं, उसके आगे भी लगा सकते हैं। हाँ, साइड पे भी लगा सकते हैं, आगे भी लगा सकते हैं। उसको कहते हैं एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। ये क्वेश्चन भी आता होता है एग्जाम के अंदर अक्सर कि व्हाट आर एक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स। तो ये मोटर, ये जो कॉन्टैक्टर होता है ना, इसका एक तो मेन कॉन्टैक्ट है जिसमें आपकी मोटर की मेन लोड की तारें लगेंगी, वो नॉर्मली ओपन होगा। ठीक है। कंट्रोल के लिए जो कॉन्टैक्ट होते हैं लो रेटिंग के, वो जो है आपके एक्सिलरी कॉन्टैक्ट कहलाते हैं। तो अब ये देखो, ये इसमें जनाब ये 1 2 3 कॉन्टैक्टर है। पहले आपका ये देखो, ये पहले स्टार बनाएगा, पहले ये मेन चलेगा और ये देखो इसको शॉर्ट कर देगा KM1, और इसको मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ, KM1 और KM2 KM3। तो KM1 और KM3 पहले चलेंगे, 7 सेकंड हम तकरीबन रखते थे, 5 से 7 सेकंड, 5 से 7 सेकंड। और उसके बाद ये कनेक्ट रहता है और ये वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा और फिर ये कनेक्ट हो जाएगा, डेल्टा कनेक्ट हो जाएगा, यानी KM2 और KM3। तो ये इस तरह से जनाब आपके, और मोटर की कितनी तारें यूज होंगी, 6 वायर्स यूज होंगी इसमें। ठीक है। डॉल में सिर्फ 3 यूज होंगी, इसमें 6 वायर्स यूज होंगी। अच्छा जी, ये देखें इसका कंट्रोल सर्किट बनाया हुआ है। ये मुख्तलिफ तरीके से बन सकता है, इसने जिस तरह बनाया हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ये इसके मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं इसमें ना, आप इसको और तरीके से भी बना सकते हैं इसके अलावा। तो वन टेक्निक इज मेंशन्ड हियर, पहले थर्मल ओवरलोड लग गई, ये उसके बाद स्टॉप है। अच्छा, इसमें हम इंडस्ट्री में करते थे कि इसमें एक फ्यूज़ लगा देते थे। मसलन ये हमारे पास एक पैनल आया था तो मेरे बॉस ने कहा था कि भाई इसमें फ्यूज़ भी लगाओ। जैसे यहाँ पे हमने जो कंट्रोल है उस पर भी एक हम फ्यूज़ की वो सॉकेट लगा देते थे, वो उसको टक करके निकाल के हम फ्यूज़, HRSC फ्यूज़ होते थे वो उसमें डालते थे, यूँ निकलती है बाहर है ना, प्रेस करके। तो एनी हाउ, तो फ्यूज़ भी लगाते थे। उसके बाद आ गया थर्मल ओवरलोड, ताकि अगर यहाँ के शॉर्ट सर्किट हो जाए ना तो ये जले ना, यहाँ आग शाग ना लगे, यहाँ पे फ्यूज़ ब्लो हो जाए आपका। तो थर्मल ओवरलोड, ब्रेकर भी लगा सकते हैं, ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा, ब्रेकर भी लगा सकते हैं। तो थर्मल ओवरलोड ले, स्टॉप आ गया, स्टार्ट आ गया। ठीक है। स्टार्ट बटन आपने जैसे प्रेस करना है, आपका जो है वो टाइमर ने ऑपरेट कर जाना है, और टाइमर आपका ऑपरेट करेगा तो उसके साथ क्या करेगा, यहाँ सब पे पावर आ जाएगी, ये इस सारे पॉइंट पे पावर आ जाएगी। अब ये नॉर्मली क्लोज लगा हुआ है टाइमर का, और ये भी नॉर्मली क्लोज लगा हुआ है किसका, KM2 का। तो यहाँ पावर आ जाएगी, तो KM1 चल जाएगा आपका, KM1 चल गया, टाइमर भी चल गया। और इसके अलावा हम देखते हैं और कौन सा चलेगा। अच्छा, KM1 अगर चल गया तो ये वाला कॉन्टैक्ट जो है 1 नंबर, ये भी क्लोज हो जाएगा फिर। तो फिर आपकी पावर यहाँ से इधर भी चले जाएगी, तो KM3 और KM1 चल जाएंगे आपके। अच्छा, ये देखें, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें टाइमर का कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ओपन, और ये ऑन डिले टाइमर है, ये टाइम के बाद क्लोज होगा ना। तो पहले कौन से चलेगा, पहले स्टार्ट KM1 और KM3 चलेंगे पहले। 7 सेकंड के बाद या 5 सेकंड के बाद क्या होगा, टाइमर ऑपरेट हो जाएगा, और ये जो कॉन्टैक्ट है KT टाइमर का, ये जो 4 नंबर है, ये क्लोज हो जाएगा। और KM1 जो है, KM1 ने, ये देखें ये क्या कह रहा है, KM1 और ये वाला जो क्लोज था ये क्या हो जाएगा, ओपन, ये ओपन हो जाएगा ना। तो जैसे ये 3 नंबर ओपन होगा, आपका KM1 क्लोज, KM1 आपका डी एनर्जाइज हो जाएगा। जैसे डी एनर्जाइज हो जाएगा तो ये कॉन्टैक्ट आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, और आपका यहाँ पे पावर आ जाएगी KM2 के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब आपका कौन से चल रहे होंगे, KM3 और KM2। ठीक है। पहले क्या चल रहे थे, KM1 ये स्टार का है, और KM3 चल रहे थे। अब आपके चल रहे हैं टाइमर के बाद KM2 और KM3 चल रहे हैं। अच्छा, और इसमें आप ये देखें कि ये जो है ना 6 और 5 ये इंटरलॉक्स हैं, इनको हमने पढ़ा PLC में इंटरलॉक के, अगर एक चल रहा हो तो दूसरा ना चले। तो अगर KM1 चल रहा होगा तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये ओपन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर KM2 चल रहा होगा तो ये नहीं चलेगा क्योंकि इसका इंटरलॉक इधर है। आ रही बात समझ, शॉर्ट नहीं करवाना। अगर इस तरह हो जाएगा तो वो 2 कॉन्टैक्टर आप इकट्ठे तारों को शॉर्ट भी कर रहे हो, आप दूसरे फेस से कनेक्ट भी कर रहे हो, शॉर्टिंग नहीं करवानी, इंटरलॉक है। यानी जो मेन है KM3, असल में इसमें नंबरिंग जरा इस तरह की है, होने इस तरह चाहिए थे। मेन को KM1 कहता, KM2 कहता डेल्टा को, KM3 कहता स्टार को। लेकिन चलें इसके मुताबिक चलते हैं। KM3 हर वक्त ऑन रहेगा,
KM3 हर वक्त ऑन रहेगा। पहले क्या होगा, KM3 और KM1 चलेंगे, उसके बाद टाइमर ऑपरेट होने के बाद KM3 और KM2 चलेंगे। इस तरह से ये आपका वाई डेल्टा स्टार्टर जो है ऑपरेट करता है। ये सर्किट आप चलाएंगे तो ये भी चलेगा इंडस्ट्री में। जो हमारे पास था उसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके जो है इसको बनाया हुआ था। जैसे यहाँ पे मेन पे इसने टाइमर यूज़ किया हुआ ना, मैं इधर मेन कॉइल यूज़ करता हूँ। मैंने ये बनाया भी था, एक हमारे एक सुई प्लांट से आई थी कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, वहाँ कबाड़ में पड़ा हुआ था। तो वो हमें बॉस ने ऐसे ही बस ज़रा थोड़े से वो थे ना एडवेंचरस बॉस से एक हमारे आए, तो उन्होंने कहा इसको चला के दिखाओ, चलाओ इसको, ये क्यों पड़ा हुआ है इस तरह। तो फिर वो मुझे टास्क मिला था कि इसका कंट्रोल मैंने देखा था, सारा पूरा पैनल डिज़ाइन किया था वाई डेल्टा स्टार्टर का, मेरे पास पड़ी भी हुई है इसकी ड्राइंग्स। वो पहले हमने लैब पे बनाया, उसको टेस्ट किया अच्छे तरीके से, फिर उसके बाद हमने उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया। वो काफ़ी पुराना था, कुछ 40-50 साल पुराना पैकेज था वो। और मैकेनिकल जो उसका सिस्टम था उस पर काम किया था मैकेनिकल वालों ने, उन्होंने भी सारा खोल के उसको रिफर्बिश करके सेट किया। इलेक्ट्रिकल का हमने किया, तो वो अच्छी एक एक्टिविटी थी जिसमें ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था मेरा। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं मोटर स्टार्टिंग करेक्टरिस्टिक्स। इसमें देखें स्टार डेल्टा की अवेलेबल स्टार्टिंग करंट कितना, 33% ऑफ द फुल लोड। ये देखें आप, फुल लोड का 33%। क्यों? क्योंकि आपका करंट कम हो गया ना, क्योंकि करंट आपका कम हो गया, रिड्यूस वोल्टेज पे आपने स्टार्ट किया ना, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली आपका करंट भी कम हुआ है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली फिर आपका टॉर्क भी कम हुआ है। ठीक है, पीक स्टार्टिंग करंट कितना है, 1.3 टू 2.6 फुल लोड करंट है। उसके बाद यानी जो 6 to 7 टाइम्स था अब इतना रह गया। ठीक है, 1.3 टू 2.6। और पीक स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, 33% ऑफ द फुल लोड टॉर्क। एडवांटेजेस क्या होते हैं, द ऑपरेशन ऑफ द स्टार डेल्टा मेथड इज सिंपल एंड रगड, इट इज रिलेटिवली चीप कंपेयर टू द अदर रिड्यूस्ड वोल्टेज मेथड्स, गुड टॉर्क करंट परफॉर्मेंस, इट ड्रॉज 2 टाइम्स स्टार्टिंग करंट ऑफ द फुल लोड एम्पेयर ऑफ द मोटर कनेक्टेड। यानी ये इसमें अभी भी जो है ना 2 गुना, वैसे 6 गुना से लेकर 6 to 8 टाइम्स तक जाता है, इसमें 2 टाइम्स रह जाएगा। ठीक है, फिर 4 टाइम्स की तो बचत हो गई ना, 4 to 5 टाइम्स की। अच्छा, डिसएडवांटेज का क्या है कि स्टार्टिंग टार्क आपको कम हो गया है, ब्रेक इन सप्लाई पॉसिबल ट्रांजिएंट्स आते हैं, इसमें सप्लाई बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट होती है। 6 टर्मिनल्स हैं, मोटर के 6 तारे हैं। अब आपको केबल ज़्यादा डालनी पड़ेंगी मोटर से ड्राइव तक, वो ये जो आपका स्टार्टर है ज़्यादा केबल्स आपको डालनी पड़ेंगी। अच्छा, उसके बाद इट रिक्वायर 2 सेट ऑफ केबल्स फ्रॉम स्टार्टर टू मोटर, द डेल्टा ऑफ द मोटर इज फॉर्म्ड इन स्टार्टर एंड नॉट ऑन द मोटर। हाँ, ये जो स्टार डेल्टा बन रहा होता है ना, ये स्टार्टर के अंदर बन रहा होता है, मोटर के अंदर नहीं बन रहा होता। मोटर से बस 6 तारे आगे लग गई, अब उसके अंदर पैनल जो लगा होगा उसके अंदर वो पहले स्टार पे चलेगा फिर डेल्टा पे चलेगा। ठीक है, ये बात है। तो द एप्लीकेशंस विद द लोड टॉर्क हायर देन 50% ऑफ द मोटर रेटेड टॉर्क विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट यूजिंग द स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक है, तो ये देखें, अगर आपको ज़्यादा शुरू में लोड टॉर्क चाहिए, ज़्यादा लोड चाहिए, ज़्यादा हैवी चीज़ लगी हुई है जिसको ड्राइव करना है आपने, तो स्टार डेल्टा नहीं रिकमेंडेड, वहाँ पे ये चलेगा ही नहीं, ये डिज़ाइन ही गलत होगा आपका। ठीक है, तो एप्लीकेशंस विद अ लोड टॉर्क हायर देन 50% ऑफ द मोटर रेटेड टॉर्क विल नॉट बी एबल टू स्टार्ट यूजिंग दी स्टार डेल्टा स्टार्टर। ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लो स्टार्टिंग टॉर्क में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ द लाइन वोल्टेज बाय फैक्टर ऑफ 1/√3 57.7%। 1/√3 कम होता है ना, जैसे 415 का को अगर √3 से तकसीम करोगे 230 रह जाएंगे। तो ये 57% ऑफ द मोटर एंड द करंट इज रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द करंट एट द फुल लोड, 1/3 करंट आपका रिड्यूस हो जाएगा। बट द स्टार्टिंग टॉर्क इज ऑल्सो रिड्यूस टू 1/3 to 1/5 ऑफ द डॉल स्टार्टिंग टॉर्क। अच्छा, अब इसमें एक और सर्किट है जिसमें हम देखते हैं कि हमने मोटर को रिवर्स अगर करना हो, मोटर की डायरेक्शन को अगर रिवर्स करना हो, तो ये देखें, ये एक सर्किट है जिसमें आप जब फॉरवर्ड को प्रेस करते हैं तो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर ऊपर लगा हुआ है, तो क्या होगा, L1 L2 L3 आपका T1 T2 T3 को जा रहा होगा। ठीक है, ये नंबर भी देख लें, L1 L2 L3 T1 T2 T3 मोटर के। मोटर, अब ये मोटर अंदर से ही डेल्टा में कनेक्टेड है क्योंकि 3 टर्मिनल आ रहे हैं ना, बात तो अंदर कोई डेल्टा वेल्टा बना होगा मोटर के अंदर। अच्छा, अगर मैं इसका रिवर्स ऑपरेट कर दूं, इसका कंट्रोल आप डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद ही लेटर बना लें इसकी। जैसे मैं रिवर्स ऑपरेट करूंगा तो क्या होगा, ये जो L1 है अब वो T3 को चला जाएगा। ठीक है, ये, और अब इसमें हम इंटरलॉक भी लगाएंगे कि जब ये चल रहा होगा तो ये कॉन्टैक्टर ना चले, और जब नीचे वाला रिवर्स चल रहा होगा तो फॉरवर्ड वाला ना चले। एट अ टाइम 2 फेज शॉर्ट ना हो जाए, तो एक कॉन्टैक्टर चल रहा है तो दूसरा नहीं चलना चाहिए, इसको कहेंगे इंटरलॉक। ठीक है, तो L1 कनेक्ट हो गया T3 के साथ, L2 कनेक्ट हो गया आपका T2 के साथ, और L3 कनेक्ट हो गया आपका T1 के साथ। तो ये मोटर की रिवर्स अगर करनी है डायरेक्शन, न्यू मोटर घुमाना राइट साइड लेफ्ट साइड, मतलब आपके पास कोई है, जैसे कोई
कोई भी कन्वेयर टाइप है या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप दोनों तरफ मूवमेंट चाहते हो आपकी हो, तो उसमें यहाँ पे सर्किट यूज़ कर सकते हो। फॉरवर्ड बटन प्रेस करोगे इधर जाएगा, रिवर्स करोगे तो पीछे चला जाएगा। ये ऑटो ट्रांसफर मेथड होता है, ये भी वही रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टर की तरह का होता है। ऑटो ट्रांसफर में क्या होता है कि इसमें एक ही वाइंडिंग होती है, उसका वही वाइंडिंग एज अ प्राइमरी और वही एज अ सेकेंडरी भी यूज़ हो रही होती है, ठीक है। तो शुरू में इसको रिड्यूस्ड सेकेंडरी पे यूज़ करके रिड्यूस वोल्टेज पे करके बाद में इसको फुल पे ले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का इसमें सिस्टम होता है, ठीक है। और ये देखें कॉन्टेक्टर्स लगे हमने कि शुरू में पहले ये चला लेगा 65% पे, 65% पे वोल्टेज आके पहले ये कॉन्टेक्टर से चला लेंगे। उसके बाद क्या होगा कि इसको मतलब इसको चेंज कर देंगे, इसको ओपन करा के इसको फिर क्लोज कर देगा, फिर ये पूरी सप्लाई के थ्रू आगे चली जाएगी आपकी सप्लाई। तो इस तरह से इसमें जो है वो मतलब आपकी इस तरह से जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर मेथड के थ्रू। ये भी क्या है, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर है, ठीक है। जैसे आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर था ना, वैसे ये भी है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर, यानी कम वोल्टेज पे स्टार्ट करना मोटर को। आगे बात समझ, रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टर। An auto transformer starter makes it possible to start squirrel gauge induction motors with reduced starting current as the voltage across the motor is reduced during the starting. In contrast, the star delta connection, only these motors leads and terminals are required on starting. The motor is connected to the tappings of the auto transformer. अच्छा जी, motor terminal voltage is less than the line voltage by transformation ratio. Motor current exceeds the line current by inverse of the transformation ratio. ज़ाहिर है इसमें ये फिर होता है इशू कि अगर वोल्टेज जो है वो मतलब वोल्टेज अगर आपका कम होता है तो करंट बढ़ जाता है। ट्रांसफार्मर जो लॉ होता है, अगर वोल्टेज कम करोगे तो करंट उसका बढ़ जाएगा उस साइड पे। तो ये वो कह रहा है मोटर करंट जो होता है ना वो एक्सीड करता है लाइन करंट से। स्टार्टिंग टॉर्क इज रिड्यूस्ड बाय स्क्वायर ऑफ द टर्मिनल वोल्टेज। एप्लीकेशंस क्या होते हैं कि वेयर कंप्लीट एक्सेलरेशन एट रिड्यूस्ड एम्पेयर इज नीडेड, where complete acceleration at reduced ampere is needed, where line ampere reduction requirements are severe and the load torque is minimal। तो ये बेसिकली मैंने देखा नहीं प्रैक्टिकली कभी, प्रैक्टिकली मैंने ज़्यादा वाई डेल्टा स्टार्टर देखे हैं या डॉल देखे हैं, ठीक है। ज़्यादा ये नहीं देखे ऑटो ट्रांसफार्मर वगैरह मैंने नहीं देखे, होते हैं डेफिनेटली। कंपैरिजन इसका देख लें कि इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डॉल का स्टार डेल्टा का ऑटो ट्रांसफार्मर का कंपैरिजन है कि जिसमें डॉल अप टू 5 हॉर्स पावर के लिए यूज़ होगा, स्टार डेल्टा 5 to 20 हॉर्स पावर के लिए नॉर्मली यूज़ होता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर जो 20 हॉर्स पावर से अबव होते हैं उनके लिए। It does not decrease the starting current, decreases the starting current by 1/3 और decreases the starting current as required। चीप होता है डॉल, स्टार डेल्टा कॉस्टली होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर ज़्यादा कॉस्टली होता है। डॉल में क्या होता है, इट कनेक्ट्स डायरेक्टली द मोटर विद द सप्लाई फॉर starting as well as for running। स्टार डेल्टा में क्या होता है, ट्रांसफार्मर फर्स्ट इन द स्टार एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, इन द डेल्टा फॉर द रनिंग। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर में क्या होता है, इट कनेक्ट्स द मोटर अकॉर्डिंग टू द टैपिंग टेकन आउट फ्रॉम द ऑटो ट्रांसफार्मर। अच्छा जी, अब आगे बात करते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। फॉर इंडक्शन मोटर्स द स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है इज अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्टार्टिंग करंट। ये देखें स्टार्टिंग करंट जो स्टार्टिंग टॉर्क है, ठीक है, LRT उसको कह रहा है, और जो LRA है वो जो I है उसका I स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो स्टार्टिंग करंट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो टॉर्क कैन बी कंसिडर्ड टू प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड वोल्टेज। LRT इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो अगर आप रिड्यूस वोल्टेज पे इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको टॉर्क भी कम मिलेगा, ओके। तो an induction motor will develop for too much torque when connected directly to the supply at the instant of startup. There are some unnecessary effects on the electrical and mechanical components. Unnecessary mechanical effects: the sudden impact at the startup on the load followed by the rapid acceleration to full speed causes excessive wear and tear। देखो ना, आराम से एक चीज़ बैठी हुई है जीरो, अचानक ही यका ठा करके जिसको कहते हैं कि टॉर्क आता है, ऐसे ही होता है ना, डॉल में एकदम चलता है। इसको वाटर हैमर भी टर्म अक्सर मैंने पढ़ा हुआ यूज़ करते हैं इसके लिए। तो बेल्ट्स और पुलीज हैं वो हिल के रह जाती हैं एकदम, है कि हो गया। आ रही बस हमें बेल्ट्स एंड पुलीज हैं, गियर्स और चेन्स है, कपलिंग्स बेरिंग्स है, कैविटेशन इन पम्प्स है, ये सारे फिर प्रॉब्लम करते हैं। रोटरी मशीनरी के बड़े फॉल्ट आते हैं भाई। प्लांट अगर आपका स्टेशनरी हो ना उसमें बड़े मज़े होते हैं, सिंपल पाइपलाइन होती हैं, कंट्रोल वेल लगे होते हैं, चल सो चल। अगर रोटरी प्लांट है उसमें टर्बाइंस हैं, पंप्स हैं, कंप्रेसर्स हैं, वो बड़ा जलील करते हैं, स्पेशली मैकेनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जलील करते हैं। तो नहीं हो अननेसेसरी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स में देखें, अ हैवी करंट सर्ज ऑन द इलेक्ट्रिक सप्लाई विच कैन बी स्फीयर एनफ टू कॉज वोल्टेज डिप्स एंड फ्लिकरिंग लाइट्स। जब हैवी करंट वो ड्रॉ करेगी तो वोल्टेज डिप आती है। फिर बर्निंग ऑफ द कॉन्टैक्ट्स ड्यू टू द हाई करंट्स विच आर मैनी टाइम्स द मोटर फुल लोड करंट।
प्रॉब्लम अराइजेज बाय दीज इफेक्ट्स, कंटिन्यूस मेंटेनेंस है। फिर उसके बाद क्या कहता है कि जी ग्रेटर चांस ऑफ अनस्केड्यूल्ड शटडाउन्स, ओवरसाइज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स टू कैटर फॉर द पावर सर्ज ऑन स्टार्टअप, शॉर्ट कंपोनेंट लाइफ। तो इसमें मेंटेनेंस बहुत निकलती है फिर इन चीज़ों में। अच्छा, फिर इसका एक सोल्यूशन उन्होंने बनाया कि स्टार्टर जो अभी हमने पढ़े हैं उनमें ये इश्यूज आ रहे थे, तो फिर इन्होंने एक बनाया सॉफ्ट स्टार्टर। सॉफ्ट स्टार्टर में क्या होगा कि आपने साइन वेव तो पढ़ी हुई है, हमारे पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का फेज एंगल कंट्रोल है जिसमें हम साइन वेव के अंदर घुस के भी जो वोल्टेज है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे तो वोल्टेज रिड्यूस कर रहे हैं ना, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी तो है ना, उससे भी तो वोल्टेज रिड्यूस हो सकता है ना, तो वो अगर हम यूज़ करें यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सोल्यूशन, उसको कहते हैं सॉफ्ट स्टार्टर। लेकिन ये इस बात का जवाब दूं कि क्या मोटर की स्पीड चेंज कर रहा है ये? स्पीड किस पे डिपेंड करती है? तो क्या ये फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो स्पीड पे इसका इफेक्ट नहीं आ रहा, वोल्टेज का पे इसका इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो बाय एडजस्टिंग द वोल्टेज ड्यूरिंग स्टार्टिंग, द करंट ड्रॉन बाय द मोटर एंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर कैन बी रिड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड। तो अब इसमें आप देखें ये ब्लॉक डायग्राम है, 3 फेज सप्लाई है, प्रोटेक्टिव डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये वो ब्रेकर वगैरह लगे हुए हैं। उसके बाद थायरेस्टर्स हैं, थायरेस्टर्स जो है वो जनाब इसके थ्रू जा रही है इंडक्शन मोटर को, और ये इसका कंट्रोल उसने मेंशन किया हुआ कि माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, ये फीडबैक आ रही है उसको मोटर की, माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है, और उससे जो है आपकी फायरिंग पल्सेस जनरेट हो रही हैं, यानी जो अल्फा एंगल है वो जो है उसको अल्फा जो ट्रिगर एंगल है उसको बेसिकली कंट्रोल कर रहा है यहाँ से। और आप रिवाइज कर लें इसको, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के मेरे लेक्चर्स हैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे, तो उससे आप ये फेज एंगल कंट्रोल फ्रेश हो जाएगा। 2 तरह के कंट्रोल थे, एक ऑन ऑफ कंट्रोल, दूसरा कहता है फेज एंगल। ऑन ऑफ में आप पूरा साइकिल देते हो ना, पूरा साइकिल ऑन पूरा साइकिल ऑफ, साइन वेव को नहीं छेड़ते। लेकिन जब ऑन ऑफ कंट्रोल होता है उसमें आप अल्फा पे घुस जाते हो, यानी जो एंगल है उसको उसके अंदर साइन वेव के अंदर घुस जाते हो। ठीक है, तो पावर सिग्नल है और ये इसका क्या है, कंट्रोल सिग्नल। अच्छा, तो ये देखें, ये बड़ी अच्छी डायग्राम है, ये सोर्स है, ये आपके ये जो लगे हुए हैं ये क्या लगे हैं मुझे बताएं ज़रा। ये एक मतलब ये यहाँ भी एक ये वर्टिकल छोटा सा है लेकिन है ये यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं? ये जो ये थायरेस्टर है ये सारा, क्या है ये? नहीं, ये देखें, ये भी इसको ना इग्नोर करें, ये वाला वर्टिकल लाइन डाइक हो सकता है, खुद सोचेंगे कि डाइक हो सकता है, पहले सोचें जरा, क्या डाइक हो सकता है? डाइक फेज एंगल कंट्रोल करता है? तो ये क्या है? ट्राइक लगा हुआ है भाई, ये ट्राइक लगा हुआ है, एंटी पैरेलल या वो आपके लगे हुए हैं ना थायरेस्टर्स दो, तो ये ट्राइक की कॉम्बिनेशन, एसी सर्किट है ना, एसी में तो ट्राइक ही यूज करोगे ना, क्योंकि अगर आप थायरेस्टर को वो तो रेक्टिफिकेशन हो जाएगी फिर। ठीक है, मोटर आपकी आगे एसी है, एसी सप्लाई है, तो एसी टू एसी कन्वर्टर चाहिए ना आपको, तो उसमें आप ये यूज़ करोगे ट्राइक्स, ट्राइक यूज़ करोगे और ट्राइक में फिर आप फेस एंगल लगाओगे। ठीक है, ये देखो अल्फ़ा, ये सारा आपने किया हुआ है भाई, आप जाके इसको रिवाइज कर लें अगर आप थोड़ा सा आपका वो फेड हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो अच्छा, एनी हाउ बाय यूजिंग 6 SCRs इन अ बैक टू बैक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ट्राइक बना के या SCR को बैक टू बैक बेसिकली ट्राइक ही बना रहा है वो। ठीक है, the soft starter is able to regulate the voltage applied to the motor during starting from 0 voltage up to the line voltage, feedback from the motor to the logic circuit used to control the SCR firing for stabilization for motor connection, frequency do not change as in VFD। ये देखो इसने बोल्ड करके लिखा हुआ है, इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। ठीक है, मोटर की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ उसके करंट पे फर्क पड़ेगा। तो सॉफ्ट स्टार्टर क्या होता है कि जो पहले मैकेनिकल टाइप के जो स्टार्टर्स हैं आपके, जो इससे पहले हमने अभी पढ़े थे, उसको रिप्लेस कर गया पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड टेक्नोलॉजी, जो कि क्या है, सॉफ्ट स्टार्टर है। ठीक है, और ओनली द वोल्टेज एंड करंट चेंजेस। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर में देख लेंगे, टॉर्क स्पीड का विद सॉफ्ट स्टार्ट वो दिखा रहा है, और करंट स्पीड का विद सॉफ्ट स्टार्ट। अच्छा, ये इसमें इसकी दिखा रहा है कि डॉल के साथ देखें क्या आ रही है उसकी टॉर्क, टॉर्क कितना हाई है डॉल में, तो बहुत ज़्यादा करंट एंड हाई मैकेनिकल टॉर्क ऑन द स्टार्टअप, वो जो वाटर हैमर जिसको कहेंगे आप। रिडक्शन इन केबल एंड स्विच गियर रेटिंग इन पावर सप्लाई नेटवर्क। यार ये मैंने आपको करवाया, ये बार बार जो मेरे जहन में आ रही है ना, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आखिरी जो लेक्चर्स थे जिसमें हम एप्लीकेशंस कर रहे थे, तो उसमें जब ड्राइव आई थी तो फिर उसमें मैंने आपको एक पंप की भी एग्जांपल दी थी कि मोटर को फुल चला के आगे से वेल को पिंच करोगे तो वो एक स्टूपिड वर्क है ना, कि जिसमें आप एनर्जी
पूरी मोटर को पूरा करंट भी खिला रहे हो और आगे से उसको उसका गला भी घोंट रहे हो, ये क्या बात हुई? खिला भी पूरा रहे हो फिर गला भी उसको उसका फायदा भी नहीं उठा रहे। तो क्या इसका तरीका था कि आप मोटर से चलाओगे रिड्यूस स्पीड पे, रिड्यूस्ड आरपीएम पे, तो उतना ही स्पीड पे चलाओ जितना आपको आगे फ्लो चाहिए, क्योंकि जो फ्लो है वो आपकी स्पीड के प्रोपोर्शनल है ना, कल हमने लेक्चर में भी देखा था इसको। तो reduction in cable and switch gear rating in the power supply network limits the line voltage dip, soft stepless acceleration and deceleration, kick start function for heavy duty and functional loads with high starting torque, current limiting characteristic, bypass contactor increases energy savings, avoid current and torque peaks, put less electrical stress on the power supply network and mechanical stress on the entire drive, reduce stress on couplings and other transmission devices। अच्छा ये देखें इसके आगे फर्दर बेनिफिट चल रहे हैं, एक्सटेंड लाइफ टाइम ऑफ द मोटर मैकेनिकल कंपोनेंट्स। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट भी है रिगार्डिंग योर जॉब इंटरव्यूज़, उसमें भी ये फ़र्क आपसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या फ़र्क होता है एक सॉफ्ट स्टार्टर में और वीएफडी में, फ़र्क बताओ क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारी एक ट्रेनिंग हो रही थी एनर्जी कंजर्वेशन की, यहाँ पे वो हो रही थी इनकी तरफ से, आई थिंक यूनिसेफ के लोग आए हुए थे, यूनिसेफ के इंटरनेशनल था हमारा ट्रेनर, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई थी कि भाई एनर्जी सेविंग में जी इन्वर्टर लगाएं। फिर बात हुई थी कि जी स्टॉप स्टार्टर भी आता है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो अगर आपको कहीं पे नहीं चाहिए, मतलब वीएफडी महंगी है, आपको वेरिएबल स्पीड नहीं चाहिए, आपको सिर्फ करंट ही कम करना है, सॉफ्ट स्टार्टर लगा लो, वो ज़्यादा चीप सोल्यूशन है एज़ कम्पेयर टू द वीएफडी। ठीक है, तो अच्छा, एक्सटेंड द लाइफ टाइम ऑफ द मोटर मैकेनिकल कंपोनेंट पार्ट्स ड्यू टू रिड्यूस मैकेनिकल शॉक्स, लेस स्पेस रिक्वायर्ड इन द स्विच गेयर कैबिनेट, रिडक्शन इन द कॉस्ट, यूनिक स्टार्टिंग स्टॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, पंप कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑपरेशनल अबव एंड अप टू 65 डिग्री, सिंपल इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड ईजी ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड प्रोग्रामिंग। डिसएडवांटेज क्या हो गया कि इसके हार्मोनिक्स, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये हार्मोनिक्स पैदा होते हैं, और हार्मोनिक्स क्यों पैदा होते हैं? स्विचिंग की वजह से, जो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ हो रहा होता है ना। इसी तरह जो वीएफडीज होती है ना, उनसे भी यही प्रॉब्लम होती है कि आपका नेटवर्क पे उसका नेगेटिव इफेक्ट आता है, और इससे ट्रांजिएंट्स पे जनरेट होते हैं। इसकी तारें भी मुझे याद पड़ रहा है कि ज़रा डिफरेंट होती थी, उसमें ईएमआई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस वगैरह इस तरह की चीज़ें भी होती थी, शील्डेड वायर्स होती थी, ताकि उस स्विचिंग की का जो इफेक्ट है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ना इधर उधर नेटवर्क पे पड़े। तो अच्छा, ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ a motor fixed, unlike VFD frequencies, fixed speed regulation is not possible, acceleration resonation time more depend on the load। एप्लीकेशन इसके कहाँ पे हो सकती है जी? वैक्यूम पंप्स हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है, कंप्रेसर्स हैं, फैंस, एग्जॉस्ट ब्लोअर्स हैं, मिक्सर्स है, कन्वेयर्स है, एक्सियल ब्लोअर्स है, प्रोपेलर फैंस है, एक्सियल फैंस है, पल्वराइजर्स है, मिक्सर है, बॉल मिल, लार्ज पंप्स, क्रशर ग्राइंडर्स, बॉल मिल्स, हैमर मिल्स, एस्केलेटर्स एंड बॉटम लाइंस। ये जो सारी ये जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं, ये आप नेट पे जाके देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या है इसमें। कुछ पे तो मैंने काम किया है, कुछ पे इतना है सच नहीं किया हुआ है, जैसे ये पंप्स वगैरह पे तो किया हुआ है, कंप्रेसर वगैरह पे, तो ये उसकी एप्लीकेशंस है, वहाँ ये यूज़ हो सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ऑल दीज एंड मैनी अदर एप्लीकेशंस हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय द सॉफ्ट स्टार्टर। तो अब आपने देख लिया, इस लेक्चर में हमने स्टार्टर्स को डिस्कस किया, डॉल स्टार्टर, फिर स्टार डेल्टा स्टार्टर, फिर ऑटो ट्रांसफार्मर वाला स्टार्टर, और इनका कंपैरिजन हमने देखा टेबल की फॉर्म में। फिर उसके बाद हम गए सॉफ्ट स्टार्टर्स के ऊपर, फिर इसका हमने सर्किट डायग्राम देखी, और फिर हमने इसमें डिफरेंस भी देखा कि स्टार्टर्स में और वीएफडीज़ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।